हेलो गाइस, आई एम श्वेता लोया और आज आप सभी का स्वागत है हमारी लॉ की सीरीज के अंदर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज हम चलेंगे। यस बेटा, लॉ की सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री लाइव आ चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसी के साथ साथ आज आप लोगों को हम सेगमेंट वाइज यानी कि कंसेप्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज हम आगे आगे चलते हैं, ताकि आपको भी ज्यादा पढ़ने वाली नीड ना लगे और छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कंप्राइज फॉर्म में पढ़ लें। नोट्स बेटा सारे मैं आपको क्लास में ही लिखवा रही हूँ, वही आप अपने पास राइट डाउन कर लीजिए। और अगर ज्यादा है तो मैं क्लास आपके ऊपर होती है, उसके बाद रात में टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं लिखूंगी आप लोगों के साथ, इसको मैं वहां पर इसका पीडीएफ आपको दे देती हूँ। मैम आपसे कांटेक्ट कहाँ करें, काफी बच्चों के डाउट आते हैं। और अभी भी मैंने देखा था काफी बच्चों ने पूछा था मैम कंप्लीट होगा नहीं होगा। बेटा क्यों नहीं होगा, जब आके आपको मैं बोल चुकी हूँ 500 सेगमेंट्स में चैप्टर्स चलेंगे, तो बेटा बस इस सीरीज को प्ले लिस्ट को भी मैं ज्वाइन करते जा रही हूँ। आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, जब वादा किया है तो हम जरूर निभाएंगे। तो आज हम आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ, बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कोई चार्जेस नहीं है चैनल ज्वाइन करने के, वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करती हूँ। कमेंट सेशन है यूट्यूब का, आप यहाँ पे भी मैसेज करिए मुझे, मैं आपको यहाँ पे भी रिप्लाई करूँ। आप लोगों के लिए बेटा हर एक चीज आपके लिए फैसिलिटीज दे रखी है, बस अब आप इसमें आगे बढ़िए। ठीक है जी। तो आज अब क्लास में ज्यादा डिले नहीं करते, टेलीग्राम का लिंक वगैरह सब दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, बट व्हाट्सएप नंबर का तो आप लास्ट में उसको प्रेफरेंस रखो। टेलीग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माय क्लासेस, आप उसको ज्वाइन रखो, आपको सारी अपडेट्स वहां पे मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए जैसे अभी हम लॉ के अंदर थोड़ा सा कॉन्टिन्यूशन फ्लो में आएंगे, आपके लिए एक और सरप्राइज है, मैं एक और सब्जेक्ट आपके लिए फ्री लेके आने वाली हूँ। और धीरे 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 जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा, होप सो सब कुछ बेस्ट रहा और आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रहा, सितंबर मंथ में मैं बहुत सारे और भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए फ्री लेकर आने वाली हूं। इतनी अच्छी डील है और मैम बस यही कह रही है, बस बेटा कांटेक्ट में रहो, चैनल्स पे रहो, प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करो, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। राइट गाइस, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ओपीसी। लास्ट क्लास के अंदर हमने लिया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन चाहिए होता है सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए का। इस तरीके से हमने वो सारे स्टेप्स उसके लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब चलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ ओपीसी। जैसा हम सब जानते हैं ओपीसी क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का क्या कंसेप्ट रहता है बेटा, दैट इज द ओनली कंपनी, दैट इज द, पहले की हेडिंग लिख लेते हैं हम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओपीसी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब हुआ बेटा, जब हम एक कंपनी को बनाते हैं तो उसके लिए लीगल कंप्लायंस हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है एक कंपनी को रजिस्टर करने का, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सो हियर वी आर हियर विद दिस टॉपिक, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी, थोड़ा बहुत जो हम समझते हैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में, एक पर्सन खुद ही बॉस होता है, खुद ही काम करता है, सारी लायबिलिटीज वगैरह उसी की होती है, काम भी वो खुद करता है और चीजें उसको खुद देखनी पड़ती है। एक जनरल आज आपसे मैं बात करती हूँ, एक ही पर्सन है, उसके ऊपर सारी लायबिलिटी है, वो कोई इसमें अपने साथ अदर पर्सन को नहीं जोड़ सकता, तभी तो इसका नाम 1 पर्सन कंपनी रखा है। तो क्या बेटा वो नॉमिनी भी नहीं रखेगा? आंसर इज वो नॉमिनी जरूर अपॉइंट करेगा। जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं ओपीसी का, आपको एक अपना नॉमिनी का भी सारी डिटेल डालनी पड़ती है कि कल को अगर जो मेन पर्सन है, जो रन करने वाले हैं ओपीसी, अगर उनके साथ कुछ XYZ कुछ हो जाता है, उस टाइम पे नॉमिनी विल बी लायबल टू डू सम वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन।
यही कुछ पॉइंट्स है और छोटा सा ही टॉपिक है, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी और जिसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसके नोट्स हम अपने साथ साथ बना लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट के अंदर जो आपको केस स्टडी आएगी उसमें आपको क्या चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसी सिचुएशन पे ही आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हमारे लीगल नॉर्म्स क्या कह रहे थे ओपीसी के। ठीक है जी, आइए पहला पॉइंट, ओपीसी के केस में द मेमोरेंडम of OPC shall indicate the name of the nominee, ब्रैकेट में लिखेंगे that is nominee shall be liable and become a member of the company as and when in the event of the subscriber incapacity or death। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, देखो क्लास खामखा लंबी होगी इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज नहीं कर रही हूँ। कुछ लॉ के वर्ड्स होते हैं उनको आप जरूर बेटा दूसरे कलर से लिख लिया करो, ये मैं अपने क्लास के नोट्स के अंदर भी आपको काफी बार बताती आई। शैल मीन्स इट्स कंपल्सरी, ठीक है, और यही बेटा वर्ड्स होते हैं जो लॉ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या नॉमिनी को कुछ अपना डिक्लेरेशन वगैरह देना चाहिए या हम खुद ही अपने हिसाब से अपॉइंट कर देंगे? आंसर इज यस। जो भी हम नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रिटर्न में कि हाँ भाई उसको आपका नॉमिनी बनने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए, नॉमिनी, द नॉमिनी whose name given in the memorandum shall have to give prior written consent in the prescribed form। And that particular form will be submitted to the registrar। At the time of incorporation। बेटा ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। Not at a time of a commencement of a business, but when we are incorporating the OPC,
हमें उसी टाइम उस पर्टिकुलर नॉमिनी पर्सन का डिक्लेरेशन यानी कि रिटर्न कंसेंट साथ साथ देना होगा। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा नहीं है हम इसको कमेंट्स में, ठीक है? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या वो जो नॉमिनी अपना रिटर्न कंसेंट दे रहा है क्या उसको विड्रॉ का भी राइट है? द नॉमिनी may withdraw his consent वो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। The OPC can also, the OPC may also change the nominee by given the notice to the company and the company intimate the registrar। अभी तक ओपीसी में जो भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं सारे अभी तक नॉमिनी के फैक्टर्स को ही डिफाइन कर रहा है ओपीसी आपका। और जो बच्चे बेटा साथ साथ ले रहे हो क्लास को, प्लीज बेटा नोट्स अपने साथ साथ बना लो। तो क्या होता है जब हम पढ़ते रहते हैं नोट्स भी बनाते रहते हैं, एक बार का टाइम लगता है ज्यादा लग गया लेकिन चीजें याद हो जाती है, रिकॉल हो जाती है। The change of such person shall not be deemed to be an alteration to the memorandum। कोई जरूरत नहीं है ऑल्टर करने की। नेक्स्ट बस थोड़े से पॉइंट और है क्योंकि बेटा ओपीसी में से ज्यादा आपके पॉइंट्स होते नहीं, मेन जो फैक्टर आता है वो नॉमिनी का ही चलता रहता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब जो लिखवा रही हूँ इसमें बड़ी केस स्टडीज देखी है मैंने। क्या है वो पॉइंट? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज an Indian citizen and resident in India। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक हमें नेचुरल पर्सन चाहिए जो इंडियन सिटीजन का हो और रेजिडेंट इन इंडिया हो, तो वो क्या कर सकता है? वो बेटा क्या कर सकता है? shall eligible to incorporate OPC and also be
nominee towards the OBC। अच्छा, क्या हम कोई फॉरेन रेजिडेंट का कोई हमारा रिश्तेदार हो लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट ना हो, इंडियन सिटीजन ना हो, फॉरेन वाला हो, क्या हम उसको अपने ओपीसी का पार्ट बना सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हैं? आंसर इज नो। क्या वो वहां से फॉरेन कंट्री छोड़ के इंडिया में आके इंडियन सिटीजन बन जाए, क्या हम उसके बाद उसको बना सकते हैं? यस। और बेटा एक चीज है, अब आप लोगों ने टेक्स्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है वो भी लिख लो। रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स person, the person stay 182 days in India। कब? During immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। वन 182 डेज में होना चाहिए। बेटा क्या जो अगर कोई पर्सन नेचुरल ना हो, सपोज, क्या वो आपके HUF ओपीसी का पार्ट बन सकता है? नहीं। लेकिन जो आपका नॉमिनी है और जो ओनर है, क्या वो एक से ज्यादा ओपीसी का पार्ट बन सकते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ अ ओनर, वेदर इन टर्म्स ऑफ अ नॉमिनी? एक पर्सन एक ही ओपीसी का पार्ट बनेगा एज अ सब्सक्राइबर और एक पर्सन एक ही ओपीसी का पार्ट बनेगा एज अ नॉमिनी। A natural person may not, it's a compulsion term, so use the word shall not। When there is a compulsion चीज, mandatory, again and again I am saying this thing, और ये पूरी लॉ में सुनोगे तुम लोग मुझसे, shall और must का यूज हम उस टाइम पे करते हैं। A natural person shall not be member and or nominee of more than one OPC। कितनी छोटी छोटी बातें। और मैम क्या केस स्टडी वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या हम माइनर को ओपीसी का पार्ट बना सकते हैं एज अ नॉमिनी? लेकिन क्या वो ओपीसी के शेयर्स एज अ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है? यस। नो माइनर shall become member or nominee of OPC may hold shares as beneficiary।
एक और चीज आती है, अभी हम नेक्स्ट क्लास से वो भी चीजें शुरू करेंगे, कन्वर्जन्स, कंपनीज का कन्वर्जन्स होना। तो कौन सी कंपनी में हम लोग कन्वर्ट हो सकते हैं? एक ओपीसी आपकी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 वाली कंपनीज में ये कन्वर्ट नहीं होगी। सेक्शन 8 की कंपनीज कौन सी होती है बेटा? एनजीओ। ओपीसी में कन्वर्ट का प्रोसेस वगैरह क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगी, बीच में आपकी क्लासेस होंगी इसकी भी। ओपीसी में कन्वर्ट इनटू किसमें? पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, but not in section 8 company. Simple. दो एक और मेजर पॉइंट्स आते हैं, एक और दो, उसके बाद आपका ओपीसी का पॉइंट खत्म है, जिसपे आपकी केस स्टडीज पूछी जा सकती है। एक तो मैंने आपको रेजिडेंशियल वाला बताया था, उसके अलावा एक और पॉइंट आता है, जो आपकी ओपीसी होगी वो एनबीएफसी का काम नहीं कैरी कर सकती। नो ओपीसी कैन carry the business of NBFC, that is the non-banking financial investments companies. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स वाली है उसमें ओपीसी वर्क नहीं करती। एंड लास्ट पॉइंट and a very important point for your case questions, यानी कि जो सिचुएशन बेस्ड पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली, खुद से वो अभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। किस में नहीं हो सकती? इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी any kind of a company unless 2 years have expired from the date of incorporation. लेकिन ये वाली भी कब सिचुएशन लगेगी? एक्सेप्ट यानी कि 2 साल तक अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया है, इनकॉर्पोरेशन हुए 2 साल हो गए, तो वो वॉलेंटरली कन्वर्ट हो सकती है। बट एक और चीज है जहां पे कन्वर्ट हो सकती है विदाउट हैविंग 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2 साल का अगर नहीं भी हो रखा है इनकॉर्पोरेशन के बाद का टाइम पीरियड, उसमें भी वो पहले हो सकती है। लेकिन किस केस में? एक्सेप्ट वेयर पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का बियॉन्ड हो ₹50 लाख और एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड हो ₹2 करोड़। ये चीज होगी तो 2 साल से पहले भी वो कन्वर्ट हो सकती है। अगर ये क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किया तो वो
2 साल के बाद ही कन्वर्ट हो सकती है, किसमें? पब्लिक और प्राइवेट में, नॉट इन अ सेक्शन 8 कंपनीज। इतना छोटा सा आपका कंसेप्ट था इन टर्म्स ऑफ अ ओबीसी। अभी भी बोलो क्या लॉ मुश्किल है? छोटी छोटी वीडियोस के अंदर एक एक कंसेप्ट को उठा के थोड़ा सा टाइम रोज का डेडिकेट करके उसके बाद रिवीजन कैसे करनी है, ये क्लास आज आपने कंप्लीट करी। आप थोड़ा सा अपना रिवीजन के लिए बैठे हो तो पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ लो, इनकॉर्पोरेशन कर लो, फिर ये कर लो। डेली बेसिस पे अगर क्लास के बाद आधा घंटा भी अपने लॉ को दे दोगे बेटा, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया था, क्लास को कंक्लूड करती हूँ, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन का आंसर भी बता देती हूँ। मैम क्या लॉ के अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस करवाओगे? ऑब्वियसली बेटा, तभी तो ऑनलाइन आई हूं आप लोगों के साथ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाओगे? यस बेटा। और भी चीजें बताओगे? यस बेटा। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मुझ पे, थोड़ा सा टाइम भी दो मेरे साथ, सब चीजें होंगी बेटा। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बना है। बस एक ही छोटी सी आप लोगों से एडवाइस है कि डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और आप मुझे वहां पे पर्सनली पिन भी कर सकते हो चीजों को। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और आगे के सीरीज, आज अब ये वाला आज आपने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनीज का रहेगा फॉर्मेशन का, वो अब हम कब करेंगे? कल करेंगे। ऐसे ही आपका शॉर्ट में चलेगा। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर हमें कुछ दिन के बाद लगा कि हमें क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो बेटा मैं टाइमिंग्स के अंदर और चेंजेस ले आऊंगी, और 2 से 3 टाइम भी हम आपकी क्लासेस रख देंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कीप रिवाइजिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ एंड बी टच ऑन अ टेलीग्राम चैनल। बाय गाइस, टेक केयर।